Hey everyone, welcome to my channel Coding Decoding. This channel is all about computer education, science and technology. Here you will find easy to understand tutorials on topic computer science, CBSE, AICC, AISSC, Practical Lab Test Exam 2025. Simple questions paper part 1. Whether you are a beginners or expert looking to enhance your skills, this channel is the perfect place for you. Do not forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Let us learn and grow together. तो मैं इन सब बातों से आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके कोडिंग डिकोडिंग चैनल के माध्यम से मैं जो आज आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, जो आपका समय चल रहा है, ये बेसिकली आपका सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का समय है। तो आप मिस ना करें, आप यहाँ पर आए और देखिए मैं पहले ही से ही डेस्कटॉप पर आपके क्वेश्चंस पेपर सीबीएसई बोर्ड का सिंपल पेपर प्रैक्टिकल का मैंने ओपन कर रखा है, खोल रखा है। जो आप देख रहे होंगे सीबीएसई AISSCE प्रैक्टिकल्स 2024-25 पे स्कूल कोड वो तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो लिखते हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस का जो कोड है 83 है और ये लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट का क्वेश्चंस पेपर एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर आपके कंप्यूटर साइंस का जब एग्ज़ाम होगा, जब आपके स्कूल में जो एक्सटर्नल आएंगे पेपर लेने के लिए, वो 3 सेट 4 सेट 5 सेट वो आपके बना कर लाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं। अगर बच्चे 10 हैं 15 हैं 20 है तो 2 सेट में काम चल जाएगा। अगर 40 है तो 3 सेट में काम चल जाएगा। तो खैर ये बात नहीं है। मैं यहाँ पर आज आपको 2 सेट क्वेश्चन पेपर की चर्चा करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे और क्वेश्चंस को किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको 30 में से 30 मार्क्स कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आप 30 में से 30 जो पहली सीढ़ी है उसको आप पार कर जाएंगे और 29 मार्च को दूसरी सीढ़ी है जो 70 नंबर का होगा और 30 और 70 दोनों मिलकर आपके 100 नंबर के होंगे। तो मैं समय आपका बर्बाद ना करते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कराऊं ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस पेपर है कंप्यूटर साइंस का जो 24-25 में आना है। ये सैम्पल पेपर है। मैं ये ओरिजिनल पेपर की बात नहीं कर रहा, सैम्पल पेपर है। यहाँ पर डेट आपके लिखाएंगे जिस दिन आपका पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस का। वो आपके 3 घंटे का होता है, 30 मार्क्स के होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो पाइथन्स का होता है जो 8 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके माइस्क्यूएल से होते हैं 4 नंबर का। उसमें सिंगल टेबल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं और 2 टेबल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिकली 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और ये हमने पाइथन प्रोग्राम्स 8 नंबर का, एसक्यूएल क्वेरीज 4 नंबर का, रिपोर्ट फाइल 7 नंबर का, प्रोजेक्ट 8 नंबर का, वाइवा जो आपके 3 नंबर का, ये टोटल नंबर आपके 30 नंबर का हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनल साइन करेंगे और यहाँ पर एक्सटर्नल साइन करेंगे। तो खैर वो तो उनकी बात हो गई, जो एग्ज़ाम लेंगे आपके स्कूल के टीचर और बाहर से जो आएंगे वो एक्सटर्नल और ये जो स्कूल के होते हैं वो इंटरनल। तो ये आपके काम का नहीं है। हाँ, आपके काम का ये है कि जो हमारा 30 नंबर का जो पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का जो हमारे स्कूल में, उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप लोग सब कोई देख रहे होंगे। तो मैं कोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से मैंने ये आपको बोला है कि कंप्यूटर साइंस में 30 में से 30 नंबर आएंगे। तो आएंगे और कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चंस पेपर है पाइथन का। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आंसर भी दिखाऊंगा। और आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए, आपका इसका आंसर चाहिए, तो मैं क्वेश्चंस पेपर और आंसर दोनों आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखेंगे आप क्या चाहिए। मेरा तो बेसिकली देखिए मैं आपको मेल भी कर दूंगा। तो प्लीज़ पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस पेपर का जो आपका पाइथन का है।
क्रिएटिंग ए पाइथन प्रोग्राम नेम आपका है mycsb.py to store the details of empno name and salary in emp.csv and search for an empno entered by the user. If found, display details of the employees and display emp number is not present. है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाओ। तो देखिए, आपको समय को बचत करते हुए मैंने पहले से ही पाइथन की कोडिंग कर रखा है जिससे कि आपका समय बचे। तो देखिए, मैं आपको वो कोडिंग दिखाता हूँ इस आंसर का। देखिए, कोडिंग है, आपके क्वेश्चंस क्या कर रहा है। मैं क्वेश्चंस पेपर पर जाता हूँ। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पाइथन का। क्रिएटिंग ए पाइथन प्रोग्राम, CSV फाइल है जिसका नाम है mycsb.py। ठीक है, ये क्या स्टोर कर रहा है, डिटेल्स कर रहा है। EMP नंबर, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। ये आपके तीन है, EMP नंबर, नेम एंड सैलरी। और जो आपका CSV फाइल है उसका नाम है emp.csv एंड सर्च करें EMP नंबर इंटर बाय द यूजर। जब यूजर EMP नंबर इंटर करे तो वो फाउंड करे और डिस्प्ले करे। क्या डिस्प्ले करे? एम्प्लॉई का नेम एंड सैलरी। यस, अगर नहीं है तो डिस्प्ले करे EMP नंबर इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो हमें यहाँ से मैंने कोडिंग कर रखा है पाइथन में, मैंने पाइथन खोल रखा है और मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता हूँ जिससे आपको एहसास हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। जैसे हमने एम्प्लॉय का डिटेल्स में डाला, मैंने वन चॉइस डाला। वन चॉइस में क्या है आपका, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, वन डाला तो पहला है आपका ये EMP नंबर डालिए कुछ। तो मैंने EMP नंबर डाल दिया हमने 101। फुल बोलता है EMP इंटर नेम लिखिए। हमने इसमें नाम लिखा सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम हमारा सर्विस है। उसकी सैलरी हमने दे दिया 85,000। ठीक है, बोलता है कि ये डन या फिनिश। तो अगर है, आप फिर चाहते हो एम्प्लॉय नंबर का तो दूसरा डाल दीजिए। दूसरा का नाम डाल दीजिए, हमने सोनी नाम लिख दिया। उसकी सैलरी दे दिया भाई 90,000, क्योंकि अगर मैं कम डालूंगा तो गर्ल्स बोलेंगे कि आपका ये हो रहा है। तो ये देखिए, डिटेल्स आपके सारे मिल रहे हैं। अब हमने EMP नंबर डाला 101। ठीक है, तो इस तरह से हमारे, मान लिया हमने लिखा आपका फातिमा लिखा। ठीक है, इसकी सैलरी भी हमने 90,000 डाल दिया। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे हैं। मैंने ओके कर दिया। अब देखिए हमने कैसे लिखा है। हमारा CSV फाइल था, हमने क्या किया, इंपोर्ट CSV किया। यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है फंक्शंस टू ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स टू MP CSV। ठीक है, हमने एक फंक्शन हम बना रहे हैं किस नाम से, ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से। ठीक है, ये कमेंट सेक्शंस है, आपको पता है ना, जो हैश मार्क्स होते हैं वो कमेंट सेक्शंस होते हैं। यानी पाइथन में आप कुछ भी चाहते हैं कोई डिस्प्ले ना हो, वो पार्ट क्या कमेंट सेक्शन होता है, हैश मार्क्स है। हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया। डेफ कीवर्ड जो होते हैं पाइथन में, अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं अपने द्वारा तो हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। हमने फंक्शंस का नाम दिया ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, फिर हमने विथ कीवर्ड का यूज किया, ओपन लिख किया हमने फाइल रनिंग में किया है ना। पहले ओपन करते हैं। तो फाइल का नाम क्या है हमारे CSV फाइल का, emp.csv है। मोड क्या है आपका, राइट का है। ठीक है, एज ए फाइल आ जाइए, देखिए नीचे राइटर इक्वल टू csv.writers फाइल की लिखा। फिर writer.write रो। फिर हमने क्या क्या लिया, हमने EMP NO लिया, EMP नंबर, नेम लिया और सैलरी लिया। ये रो के लिए आपको। अब देखिए हमने क्या प्रिंट करा रहे हैं, इंटर एम्प्लॉय डिटेल्स टाइप डन व्हेन फिनिश, है ना। या तो हम टाइप डन लिख देंगे या फिनिश लिख देंगे। अगर ये ट्रू है, कंडीशन चलाया हमने, एक लूप चलाया वाइल लूप आपका, तो EMP नंबर में हमने इनपुट कराते हैं। ये इनपुट फंक्शन किसके लिए होता है, ये बेसिकली हमें कीबोर्ड के द्वारा कोई वैल्यू लेने होते हैं तो हम इनपुट
का यूज करते हैं। ये ईएमपी नंबर हमने क्या यूज कर दिया, स्ट्रिंग के रूप में यूज कर दिया, इसलिए हमने इंटर फ्लोट का यहाँ पर यूज नहीं किया है। इंटर ईएमपी एनो और डन टू फिनिश, ठीक है। अब इफ ईएमपी नंबर डॉट लोअर इक्वल टू डन, अगर ये आप लोग डन लिखोगे ना, ईएमपी नंबर के जगह पर लोअर में होगा तो क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। अगर फिर आपका क्या, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आप देखिए मैं कर्सर को वहाँ ले जा रहा हूँ। अगर नेम इनपुट इंटर नेम हमने एक वेरिएबल लिया, इनपुट फंक्शन का यूज किया, हमने क्या डाला मैसेज में, इंटर ए नेम, फिर सैलरी हमने लिया, इनपुट किया, स्ट्रिंग टाइप का लिखा है इनपुट इंटर सैलरी, फिर हमने किया राइटर डॉट राइटर रो ईएमपी एनो नेम कॉमा सैलरी, फिर हमने प्रिंट कमांड का यूज किया, फिर हमने क्या लिखा, इम्प्लाई डिटेल सेव सक्सेसफुली इन emp.csv। हमारा जो emp.csv नाम का जो फाइल है उसमें क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, इम्प्लाई डिटेल सेव सक्सेसफुली emp.csv हो जाएगा सेव। आगे आइए, हमने एक और फंक्शंस का यूज किया, ये कमेंट सेक्शंस है आपके पाइथन के अंदर। क्या लिख रहा है हमने कमेंट सेक्शन में, फंक्शन टू सर्च फॉर एन इम्प्लाई बाय ईएमपी नंबर। हम एक ईएमपी नंबर के द्वारा सर्च करेंगे और हमने फंक्शन बनाया, क्या बनाया, किस नाम से बनाया, सर्च अंडरस्कोर इम्प्लाई के नाम से। देखिए हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, तो हमने क्या लिखा, डेफ सर्च अंडरस्कोर इम्प्लाई, ये हमारा फंक्शन बन गया। हमने वेरिएबल्स आर्गुमेंट वैल्यू पास किया ईएमपी नंबर टू सर्च के नाम से। हमने अगर इस ट्राई कर रहे हैं विथ ओपन कर रहे हैं फाइल को emp.csv को, किसके अंदर, सर्च इम्प्लाई फंक्शंस के अंदर। फिर आपका रीड करेगा, क्या रीड करेगा, यहाँ पर csp.reader फंक्शन की मदद से हमने फाइल जो भी होंगे आपके उसको क्या करेगा, रीड करेगा। फिर हेडर में आपका नेक्स्ट करेगा रीडर, स्किप करेगा हेडर रो को। अब देखिए हमने एक फॉर लूप का यूज किया, फॉर रो इन रीडर्स, ठीक है, जो हमने रीडर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है उसको हमने चलाया। इफ रो 0 तो इक्वल टू है तो ईएमपी नंबर टू सर्च है। फिर हमने क्या कराया, प्रिंट में प्रिंट हमने कराया इम्प्लाई फाउंड ईएमपी नंबर 0 है और नेम रो आपका 1 है, असली रो 2 है, तो हम रिटर्न कहाँ भेज रहे हैं, प्रिंट ईएमपी नंबर इज नॉट प्रेजेंट। फिर हमने एक्सेप्शन में डाल दिया, एक्सेप्ट क्या लिखा, फाइल नोट फाउंड एरर्स करके, तो आपका मैसेज क्या डिस्प्ले करेगा, द फाइल emp.csv डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज एड इम्प्लाई डिटेल्स फर्स्ट। ओके, आपको फिर डिटेल ऐड करना पड़ेगा। फिर हमने मेन प्रोग्राम, ये कमेंट सेक्शंस है, हैक्स मेन प्रोग्राम, हमने एक डेफ हमने क्या, मेन हमने फंक्शंस को यूज किया। अब देखिए इसमें हमने प्रिंट, ये आपका न्यू लाइन में जाएगा क्योंकि /n मेनू है। फिर आपका 1 में मैसेज डिस्प्ले करेगा, ऐड इम्प्लाई डिटेल्स, 2 में क्या डिस्प्ले करेगा, सर्च फॉर एन इम्प्लाई, और 3rd में क्या करेगा, एजिट। फिर अगर हमने चॉइस नाम का वेरिएबल्स डिफाइन किया, वो इनपुट करेगा स्ट्रिंग टाइप का, इंटर योर चॉइस 1 2 3, अगर आप 1 2 3 चॉइस करेंगे, अगर चॉइस 1 होगा तो इम्प्लाई का डिटेल्स ऐड करेगा, अगर चॉइस 2 होगा तो इम्प्लाई नंबर से सर्च करेगा, अगर चॉइस 3 होगा तो एग्जिस्टिंग द प्रोग्राम गुड बाय हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो अगर आपने 1 2 3 कुछ आपने चॉइस नहीं दिया है तो आपका एल्स में जाएगा और लिखेगा इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। तो ये हमने यूज किया। फिर हमने इफ नेम मेन फंक्शंस को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। तो चलिए, ये हमारा पाइथन का कोडिंग है, पाइथन का प्रोग्राम है। आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि आपके कंप्यूटर साइंस में 30 नंबर आए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो ये आपके हो गए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन से हमने क्या किया। ये जो हमारा क्वेश्चन था सेट 1 का पाइथन का, क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोग्राम नेम्ड mycsv.py टू स्टोर डिटेल्स emp नंबर नेम एंड सैलरी इन emp.csv। देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये आपका पाइथन की क्वेश्चंस हैं और वो आपको mycsv.py का नाम का आपका CSV फाइल है और इसमें आपको emp नंबर नेम एंड सैलरी
ये आपके emp.csv फाइल में है। आपको सर्च करना है emp नंबर से और वो डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय का नाम और सैलरी। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर इज नॉट प्रेजेंट का वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। हमने क्या क्या किया, हमने इसको प्रॉपर में भी लिखा है। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग प्लीज माइंड मत करिए। मैंने आपसे बोला है कि माइस्क्वेल का एम नहीं पता, पाइथन का पी नहीं पता, फिर भी आपको मैं कंप्यूटर साइंस में 30 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल में दिलाने का मैं ऐसा तैयारी करूंगा। और कंप्यूटर साइंस का जो आपका 29 मार्च का जो पेपर होगा उसकी तैयारी मैं बहुत ढंग से करा दूंगा। तो चलिए, क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुआ फर्स्ट क्वेश्चंस में, मैंने इसको प्रॉपर में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला आपके एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे आप, एडिंग एम्प्लॉय डिटेल्स। मैंने बोला था आपको ना कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी को आपको क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। The program creates CSV file emp.csv, देखिए भाई, and write employee details emp number, name, salary and enter by user। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले आपको प्रोग्राम में क्रिएट करना पड़ेगा emp.csv फाइल के नाम से, और एम्प्लॉय का जो डिटेल्स डालेंगे वो आपका emp नंबर होगा, नेम होगा, सैलरी होगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर यूजर आपको स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या टाइपिंग करेगा, डन टाइपिंग करेगा। सर्चिंग फॉर एन एम्प्लॉय, द प्रोग्राम रीड्स एन emp.csv फाइल एंड सर्च फॉर मैचिंग emp नंबर। अगर जब भी emp.csv फाइल में जब भी उसका emp नंबर मैच कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो लिखेगा इफ द emp नंबर इज it display the corresponding details, otherwise it show emp number is not present। ओके, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो दिखाएगा कि भाई emp number is not present। मेनू सिस्टम में देखेंगे प्रोवाइड ऑप्शंस टू ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स, सर्च फॉर एन एम्प्लॉय और एग्जिट द प्रोग्राम। हाउ टू यूज, देखिए मैंने इसको बनाया प्रॉपर में कि आप ये पाइथन का कोडिंग जो मैंने किया इसको आप कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, इन सब को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाउ टू यूज में पहले प्रोग्राम को रन करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, मैंने कोडिंग लिख रखा है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रही कोडिंग, ये प्रोग्राम आपके रन कर रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इंटर ए चॉइस, तो अगर हमने चॉइस 2 दिया तो बोलता है emp नंबर 101, तो क्या आया, एरर आया क्योंकि हमने दिया नहीं था। अब हम देखिए, अगर हम इसको फिर रन कराएंगे रन मॉड्यूल्स में जाकर और हम कर रहे हैं एम्प्लॉय, अगर हमारा 1 में करते हैं, इंटर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर डाल दिया हमने 5001। ओके, उसके बाद हमने लिखा, मैंने इसका नाम लिखा, इसका नाम लिख दिया रमेश। ओके, और इसकी सैलरी हम लिखा 85,000। ओके, और उसके बाद हमने बोला कि हमें बाहर निकलनी है तो हम लिखा 3 प्रेस किया, देखिए तो इससे हम बाहर निकल गए ना, ये कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए इसमें हम सेकेंड एंट्री करना चाहते हैं तो लिखिए आप पे, क्या लिखिए, एम्प्लॉय नेम हमने फिर लिख दिया, हमने डबल आर लिखा था तो डबल आर ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इंटरेस्ट सैलरी इसका भी ले लिया हमने, 80,000 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने, हमारा फिनिश हो गया तो हम लिख देते हैं डन, ठीक है। मेनू बार में हम आ गए और हम तीसरा में एजिट, ठीक है, एजिट बाहर निकल गए। तो ये आपका पाइथन के प्रोग्राम हो गए हैं। ये आपको मैं कोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो अब चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन था टाइम को बचत करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका पाइथन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा, काफ़ी छोटा हो गया, इतना छोटा नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन 2 जो आपके हैं सेट 1 का, इसमें आपके एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है 1 to 4 में। एक टेबल आपका ट्रेन का नाम से है, आप देख रहे हैं ट्रेन का नाम से टेबल है, और दूसरा टेबल आपका पैसेंजर्स के नाम से है। मैं ये टेबल
बना के दिखाऊंगा। मैंने टेबल बनाया है, मैं माइस्क्विल में बनाया है और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम की बचत हो। मैं ये सारे क्वेश्चंस को रन करके दिखाऊंगा, ये क्वेरी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रन करेंगे। अब देखिए ट्रेन है, ट्रेन्स नाम का टेबल है, TNO कॉलम है, T9 नाम के कॉलम्स है, आपका S स्टार्ट नाम से कॉलम है और एंड के नाम से कॉलम है। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं ट्रेन टेबल्स का। दूसरा टेबल आपका पैसेंजर्स नाम के हैं, उसके कॉलम से PNR, TNO, P नेम, जेंडर, एज और ट्रेवल डेट, ये आपके कॉलम्स हैं पैसेंजर नाम के टेबल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो ट्रेन नाम का टेबल है उसमें जो TNO नाम के जो कॉलम्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम देख रहे हैं ना, ये वाली जो कॉलम है ना आपके ट्रेन टेबल के TNO नाम का, ये वाला देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ हाईलाइटेड। हाँ, तो हाईलाइटेड पूरे कॉलम का हो जा रहा है, कुछ नहीं, उसका भी उपाय है। हम क्या करेंगे, इसको करनी है, ये हो गया, TNO हो गया ना। तो ये देखिए हम इसको, तो देखिएगा ये जो TNO नाम का जो कॉलम है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये वाली, तो ये आपका ट्रेन नाम के टेबल के कॉलम है। सेम आपका पैसेंजर्स नाम के टेबल में भी TNO नाम का कॉलम्स है, यानी कि ट्रेन टेबल में जो TNO है वो प्राइमरी की है और पैसेंजर नाम के टेबल्स में जो TNO है वो फॉरेन की है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, टाइम को बचत करना है, समय आपके पास कम है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के डेट भी अनाउंस हो चुके होंगे और शायद बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहे होंगे। तो मैंने आपसे बोला है 30 में 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा पहले यहाँ पर, राइट SQL क्वेरीज 1 to 4, है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ट्रेन टेबल और पैसेंजर टेबल के ऊपर में पहला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्वेश्चंस बोल रहा है कि आप ये बताइए जो आपका ट्रेन नाम के टेबल्स हैं उसमें सारे रिकॉर्ड्स को दिखाइए जिसका स्टार्ट कॉलम में न्यू दिल्ली हो। तो अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ माइस्क्वेल के ऊपर। हमने ये माइस्क्वेल खोला, आप देखिए माइस्क्वेल है, क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये हमने माइस्क्वेल खोला। अब माइस्क्वेल में हमने इंटर पासवर्ड स्टूडेंट दिया, हमारे माइस्क्वेल का जो पासवर्ड है स्टूडेंट है, तो हमने पासवर्ड स्टूडेंट दिया क्योंकि टाइम का ध्यान रखना है, आपका समय बहुत प्रीसियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पर माइस्क्वेल में डाटाबेस का नाम हमारा CBSE है और डाटाबेस हमने पहले से बना रखा है, हमने लिखा यूज CBSE नाम का डाटाबेस है। हमने डाटाबेस से CBSE को ओपन किया तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है डाटाबेस चेंज। फिर हमने देखा कि CBSE नाम के जो डाटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं, क्या हमारा ट्रेन और पैसेंजर नाम का टेबल है जो कि हमारे क्वेश्चंस पेपर में है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करने में ध्यान देना पड़ता है और हमने इसको थोड़ा छोटा किया। ठीक है, दोनों चीज को देखिए, ये हमारा आप जब भी क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, आपको ध्यान देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं फिर इसको खोला, ठीक है जी। हमारा यहाँ पर टेबल्स क्वेश्चन में जो है वो ट्रेन्स नाम से है और पैसेंजर्स नाम से है और हमने जो CBSE नाम का डाटाबेस ओपन किया और हमने कमांड दिया सो टेबल्स का। सो टेबल्स जो कमांड होता है वो किसी भी डाटाबेस में जितने भी टेबल्स होते हैं वो सारे टेबल्स के नेम को डिस्प्ले करते हैं। मैंने भी यहाँ पर यूज CBSE लिखा। यूज कमांड से किसी भी डाटाबेस के अंदर हम जाते हैं, किसी भी डाटाबेस को ओपन करते हैं। तो हमने CBSE डाटाबेस को ओपन किया और फिर मैंने देखा कि जो मेरे क्वेश्चंस में ट्रेन्स और पैसेंजर्स नाम के टेबल है, क्या CBSE डाटाबेस के अंदर वो टेबल प्रेजेंट है। तो हमने सो टेबल्स के कमांड से देखा कि यहाँ पर ट्रेन्स नाम का
और पैसेंजर्स नाम का टेबल प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि ट्रेन नाम का जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स नेम है। तो हमने डीएससी कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर्स को देखा, टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, किस तरह का डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स क्या है, साइज क्या है, वो नल है कि नॉट नल है। तो हमने डीएससी स्पेस ट्रेन्स नाम का टेबल नेम दिया और सेमीकोलन लिखा। तो यहाँ पर फील्ड को हम कॉलम भी बोलते हैं, फील्ड को डिग्री भी बोलते हैं और फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। मैं ये जो कुछ ही बोल रहा हूँ ये आपके वाइवा में काम आएंगे, क्योंकि जो आपसे जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे वो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कुछ भी क्या पूछ रहे हैं, वो आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फील्ड को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो फील्ड को हम डिग्री भी बोलते हैं, फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और फील्ड को कॉलम नेम भी बोलते हैं। तो ये हमारा फील्ड TNO नाम से है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन ट्रेन नाम के टेबल में TNO नाम का कॉलम्स हैं, यानी फील्ड है। और टी ने नाम से भी कॉलम यहाँ पर है, यहाँ पर माइस्कल में भी दिखा रहा है टी ने नाम का कॉलम्स, ठीक है। स्टार्ट नाम का भी कॉलम्स है, हमारे ट्रेन्स नाम के टेबल में स्टार्ट नाम का भी कॉलम्स है। इंड नाम का भी कॉलम्स है, हमारे ट्रेन्स नाम का जो टेबल माइस्क्यूएल में है वहाँ भी आपका इंड नाम का कॉलम्स प्रेजेंट है। ये डाटा टाइप्स है, डाटा टाइप्स देने रखा है, हमने एज्यूम करके अपने मन से लिया है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड टेबल पैसेंजर्स है। सेकंड टेबल भी जो पैसेंजर्स है PNR नाम के हमारे कॉलम्स प्रेजेंट है। हमने DSC कमांड से और देखा कि पैसेंजर नाम का जो टेबल है उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, किस किस नाम से हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन में पैसेंजर्स नाम के टेबल में जो PNR नाम का जो कॉलम्स है, हमारे माइस्क्यूएल में भी जो हमने टेबल बनाया है पैसेंजर नाम में, जो DSC कमांड से जो देखते हैं, DESC कमांड से भी देखते हैं और डिस्क्राइब कमांड से भी देखते हैं, ठीक है। तो PNR नंबर के नाम भी कॉलम है, TNO नाम से भी कॉलम्स है, पीनेम नाम के भी कॉलम्स हैं, जेंडर नाम के भी कॉलम्स हैं, एज नाम के भी कॉलम्स हैं और ट्रेवल डेट के नाम से भी कॉलम्स हैं। तो ये हमारा ये इस नाम से भी हमारे कॉलम्स प्रेजेंट है, ओके। तो ये तो बातें हो गई कि हमारे कॉलम्स है। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसमें अगर दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आपको चाहता हूँ अपने तरफ से कि अच्छा से अच्छा आपको मैं दिखाऊं और आपको समझ में आए। अगर मैं नहीं उसमें सफल नहीं हो पाया तो इसके लिए मुझे एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है और मैं खरे नहीं उतर पाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए ये जो ट्रेन्स नाम के जो टेबल हैं, यहाँ पर भी ट्रेन्स नाम का टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स है, हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स लिखा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम ट्रेन्स लिखा। ट्रेन नाम के टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस में भी हैं और हमने जो टेबल बनाया ट्रेन्स नाम के उसमें सारे रिकॉर्ड पहले हमने इंसर्ट कर लिया। देखिए आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं चाह रहा था कि अगर आपके स्कूल में ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करना पड़े, आपको दिक्कत ना हो, आप क्या करेंगे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या करेंगे। पहले आप ये टेबल बनाएंगे ट्रेन्स नाम का। कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैंने टेबल्स को पहले ही बना लिया, क्योंकि अगर मैं आपके सामने टेबल बनाता ना तो काफ़ी टाइम लगता है, 1 घंटा लगता आपको ये सारे कुछ लिखने में, इंसर्ट करने में, आपकी टाइम की बर्बादी होती ना। तो इन सब को ध्यान में रखकर हमने टेबल पहले बना दिया और टेबल पहले बना दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ उस टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स नेम है, क्या क्या फील्ड है, क्या क्या कॉलम नेम्स के डाटा टाइप्स और साइज है। तो ये आप देखिए बहुत आसान है टेबल बनाना। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और जो टेबल नेम होता है और जो कॉलम नेम होता है, यहाँ पर नंबर था तो हमने क्या लिया, टी नंबर इंट लिखा, साइज अपने मन से यहाँ 5 तक नंबर का है तो आप 8 9 ले लीजिए। हमने प्राइमरी की बना दिया, इसलिए प्राइमरी की बनाया TNO को, इसलिए कि हमारा पैसेंजर्स नाम के टेबल में भी
TNO नाम के कॉलम्स का यूज किया गया है। यानी कि जब किसी टेबल के कॉलम दूसरे टेबल में यूज होते हैं तो वो बन जाता है फॉरेन की। फॉरेन की कब बनता है? जब किसी टेबल के कॉलम में हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे तभी तो हम फॉरेन की बना सकते हैं ना। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ना, मैं क्या कहूंगा, मैं वही कहूंगा जो क्वेश्चंस कहेगा, मैं वही बोलूंगा जो क्वेश्चंस बोलेगा। तो प्लीज मेरी बातों को माइंड नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को सुनिए, समझिए। मेरी बातों से आप डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आपको समझ में आए। तो देखिए बच्चे, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूं वो CBSE बोर्ड के थ्योरी के पेपर में भी काम आएंगे, प्रैक्टिकल के पेपर में भी काम आएंगे, ओरल में भी काम आएंगे। और आगे चलकर अगर आपने JEE निकाल लिया, अगर आपने BCA कर लिया, आपने BTech कर लिया, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करेंगे तो बिना डाटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, बिना डाटाबेस का प्रोग्रामर आप नहीं बनोगे। तो ये जो कुछ ही पढ़ रहे हो ना, केवल कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल में 30 नंबर पास करने के लिए नहीं है, ये आगे भी काम आएगा। और ये दुनिया कंप्यूटर की दुनिया में है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपका पढ़ने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं वो आगे भी काम आए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पाइथन में जो कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये माइस्कल में जो कोडिंग SQL कमांड लिख रहे हैं, ये आगे भी आपका काम आएगा। ये आपका अपना है, इसको पराये की तरह मत देखिए। तो चलिए, ये मैं बता रहा था, ये समझाने के लिए मैं इतना बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेन टेबल में TNO नाम के कॉलम्स है और पैसेंजर टेबल में भी TNO नाम के कॉलम्स हैं। आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली दिखाना होगा। ये जो क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 है, ये आपके अपने स्कूल का जो लैब है उसमें आपके कंप्यूटर में प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल आपके पास आकर देखेगी देखेगा, वो मैडम हो चाहे सर हो, तो आपको तो बनाना पड़ेगा ना। ये ट्रेन नाम का टेबल्स कैसे बनाएंगे? तो बनाने से पहले सोचेंगे ना कि ये ट्रेन नाम का जो टेबल है, इसमें TNO नाम का जो कॉलम है, वो दूसरा टेबल पैसेंजर्स नाम का जो टेबल है उसमें भी TNO प्रेजेंट है। तो भाई, ये TNO जब दूसरे टेबल में प्रेजेंट है ना, तो TNO बन गया क्या? फॉरेन की बन गया। तो आपको फॉरेन की तभी बनता है जब किसी टेबल्स में प्राइमरी की होता है। तो किस टेबल में प्राइमरी की हम मानेंगे? ट्रेन टेबल में TNO को प्राइमरी की मानेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब देखिए, ये ट्रेन नाम का टेबल्स का स्ट्रक्चर्स है, ये पैसेंजर नाम का टेबल्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो TNO इंट नल नहीं है, नल नो का मतलब होता है कि वो कॉलम आपका प्राइमरी की है। अगर यस होता ना तो अब वो प्राइमरी की नहीं होता। तो देखिए, हमने TNO को प्राइमरी की बनाया और पैसेंजर टेबल्स में भी हमने, जैसे आपके क्वेश्चंस में सेकंड स्थान में पैसेंजर टेबल में TNO कॉलम है, तो मैंने भी यहाँ देखिए ना, ये पैसेंजर टेबल में PNR कॉलम के बाद TNO हमने फॉरेन की बनाया। और फॉरेन की कैसे बनाते हैं? जिस भी टेबल का प्राइमरी की का डाटा टाइप जैसा होगा, साइज जैसा होगा, वही सेम टू सेम लिखेंगे उस टेबल में जिसमें फॉरेन की बनाना चाहते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं? सपोज दैट मैं आपको सारी बातें आज खोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, कह दे रहा हूँ, मेरी बातों को सुन लीजिए। अगर आपको प्राइमरी की फॉरेन की बनाना नहीं आता है तो बिल्कुल माइंड नहीं करिए। जब मैंने बोल ही दिया है कि पाइथन का P नहीं पता और माइस्क्यूएल का M नहीं पता, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ आप पीछे करके आगे करके सुन के सुनिए। देखिए, मैं जो अभी बोलूँगा बिल्कुल बताऊंगा कि टेबल कैसे बनेगा। देखिए, ये हमारा DSE टेबल है ना, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि बना के दिखा दीजिए। तो बनाएंगे तो टाइम काफी लगेगा ना। तो मैं बताता हूं, देखिए सिंपल। देखिए, क्रिएट टेबल, क्या लिखेंगे? ट्रेंस, फिर लिखेंगे TNO स्पेस इंट ब्रैकेट में 8 प्राइमरी की, कॉमा, T नेम स्पेस वायर का 35, कॉमा, स्टार्ट वायर का 35, कॉमा, एंड वायर का 40, एक ब्रैकेट और बंद करेंगे, सेमीकोलन। ये आपका टेबल बन गया।
दूसरा आएंगे हम इसमें पैसेंजर टेबल में बना रहे हैं, क्रिएट टेबल पैसेंजर्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, PNR वैरकॉर्ड 30 प्राइमरी की। अब बोलोगे सर जी आपने पैसेंजर टेबल में ये PNR वैरकर क्यों लिया, क्या सोच के लिया? तो मैंने कोई सोच के नहीं लिया, ये टेबल बोल रहा है पैसेंजर। जो PNR नाम का जो कॉलम है ना उसमें P अल्फाबेट का यूज किया गया है और नंबर का यूज किया गया है। तो आपको पता है कि जिसका डाटा टाइप वैरकर होता है, कैर होता है, उसी में अल्फाबेट और नंबर यूज कर सकते हैं। इंट में तो नंबर होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो टेबल बनाया पैसेंजर उसमें PNR का जो कॉलम है डाटा टाइप वैरकर 30 लिया। अरे 30 आप साइज तो अपने आप से ले सकते हैं, तो वैरकर क्यों लिया? इसलिए लिया ना क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी है, उसका रिकॉर्ड स्ट्रिंग भी है, इसने हमने लिया, ठीक है। और TNO इंट क्यों लिया? अरे मैंने यहाँ पर फॉरेन की बना दिया ना पैसेंजर टेबल में TNO कॉलम, तो इंट लिया। इंट क्यों लिया? क्योंकि ट्रेन नाम के टेबल्स में जो ट्रेन नाम का टेबल्स है ना, जो TNO है ना वो इन डाटा टाइप्स का है ना, वो प्राइमरी की है ना, इसको हम फॉरेन की बना रहे हैं ना पैसेंजर टेबल में, इसीलिए हमने TNO इंट ही डाला। जैसा आपका प्राइमरी की होता है ना डाटा टाइप का कॉलम नेम, सेम हम फॉरेन की में वैसा ही लिखते हैं, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट बना दिया। फिर हमारे क्वेश्चंस में पैसेंजर नाम के टेबल्स में P नेम नाम का कॉलम था तो हमने P नेम नाम का कॉलम बना लिया, वैर 35 लिया। आप 20 लीजिए 30 लीजिए कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि उसमें अल्फाबेट था, इसलिए हमने क्या लिया, वैर कर लिया। जेंडर नाम के कॉलम लिया, वैर 35 लिया। एज नाम के कॉलम में हमने इंट लिया। और ट्रेवल डेट नाम का जो कॉलम है ना उसमें डाटा टाइप आपका डेट है। बच्चे आप माइंड नहीं करेंगे, मैं अगर धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना। अरे समय बहुत कम है, आपके तो प्रेशर ही प्रेशर, मतलब समझो कि अभी केमिस्ट्री का प्रेशर, फिजिक्स का प्रेशर, मैथ का प्रेशर, बायोलॉजी का प्रेशर, अकाउंट का प्रेशर, सबका प्रेशर है। सबका प्रोजेक्ट तैयार करो, सबका प्रैक्टिकल फाइल तैयार करो, तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताना है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ। प्लीज आप माइंड नहीं करेंगे, मैं अपने तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाइए। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पैसेंजर्स नाम का जो टेबल है ना उसमें ट्रेवल डेट का जो डाटा टाइप जो है इस कॉलम का वो डेट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो पैसेंजर नाम का जो टेबल है, जो कॉलम ट्रेवल डेट है, डाटा टाइप हमने डेट लिया। डेट का फॉर्मेट होता है पता है ना आपको, YYMMDD होता है। चलिए हमने ट्रेन्स नाम के कॉलम्स के रिकॉर्ड दिखा दिया और पैसेंजर्स नाम के कॉलम के रिकॉर्ड को दिखा दिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको छोटा कर दीजिए ताकि हमें दिखाने में आसान हो। चलिए भाई थोड़ा छोटा कर दें, कोशिश करता हूँ कि छोटा हो जाए ताकि आपको दिखाने में आसान हो। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा चीज़ दिया जाए। देखिए जी, माइंड बिल्कुल ना करेंगे, मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराना चाह रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, पाइथन की कोडिंग भी करवा कर दिखा रहा हूँ, उसके आउटपुट भी दिखा रहा हूँ, मैथ्स की कोडिंग करके भी दिखा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ। प्लीज़ माइंड नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, पहले लिखा था ना यहाँ पर, देखिए दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा था। राइट एसक्यूएल क्यूरीज, कहीं कहीं लिखा होता है राइट एसक्यूएल कमांड, कहीं कहीं लिखा होता है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट क्यूरीज कमांड, सब एक होता है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। इसको माइंड नहीं करना कि सर जी क्वेश्चन में आपने दिखाया था राइट एसक्यूएल क्यूरीज और वहां आ गया राइट एसक्यूएल कमांड और वहां आ गया राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, भोले बच्चे, क्यूरीज हो चाहे स्टेटमेंट हो चाहे कमांड हो, उसका मीनिंग एक ही होता है। 1 to 4 क्वेश्चंस कहाँ बना है इन दोनों टेबल के बेस पर, ये यहाँ बना है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्प्ले डिटेल्स, देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, देखिए जी, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि आप सारा रिकॉर्ड दिखाइए ट्रेन्स टेबल में ही जो स्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली से। तो क्या आंसर होगा आपको पता है ना?
अरे पूरे कॉलम्स को रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, उसको स्टिक भी बोलते हैं। तो हमने क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, देख लो सब कोई। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिकली आंसर ये है, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे को ये भी दिखाऊं। मैंने सबको ओपन कर रखा है ना, क्योंकि अगर ओपन नहीं करेंगे तो कैसे आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली। अब देखिए बच्चे, देखिए थोड़ा सा भी आप ये करेंगे तो हट जाएगा ना। अब देखिए मैं कर्सर से दिखाता हूँ। ये हल्का हल्का स्काई कलर का दिखाई पड़ रहा होगा ना। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर 2 टेबल है। अब हमें ये प्रश्न बनता है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले करने के लिए, अरे क्वेश्चन में डिस्प्ले करने को आए, लिस्टिंग करने को आए, सिलेक्ट करने को आए, रिप्रेजेंट करने के आए, सो रिकॉर्ड करने के आए, तो आपका यूज क्या होगा, सिलेक्ट कमांड का, सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो हमने क्या यूज किया, सिलेक्ट का, ठीक है ना। अब देखिए डिटेल्स बोला है, सारे कॉलम को रिकॉर्ड बोला है, तो किस कॉलम का बोला है, किस टेबल का बोला है, ट्रेंस टेबल का बोला है, किस कॉलम के बेस पर बोला है, जिसका स्टार्ट न्यू दिल्ली से हो रहा होगा। तो मैंने देखा, मैंने समझा कि भाई ये ट्रेन टेबल का ही है ना क्वेश्चन, ये पैसेंजर टेबल का क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये 2 टेबल क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं, आपको देखिए सीबीएसई बोर्ड के थ्योरी के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 टेबल दिए होंगे, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन सिंगल टेबल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट नाम का कॉलम भी हमारा ट्रेन्स नाम के टेबल के अंदर ही है, और रिकॉर्ड भी स्टार्ट कॉलम के अंदर न्यू दिल्ली है, और बोल रहा है कि डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आप ट्रेन टेबल्स के सारे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसका स्टार्ट कहां से हो रही होगी, न्यू दिल्ली से। हमने देखा स्टार्ट नामी कॉलम भी प्रेजेंट है, और स्टार्ट नामी कॉलम से न्यू दिल्ली रिकॉर्ड भी प्रेजेंट है, रो भी प्रेजेंट है। तो क्या आंसर होगा, देखिए हमने लिखा है, ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स वेयर स्टार्ट इक्वल न्यू दिल्ली सेमीकोलन। ये मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये सारे क्वेश्चंस को पहले से कर कर रखा था ताकि आपका समय खराब ना हो, और ये हमने कमांड लिखा, और प्रैक्टिकली देखिए आउटपुट भी आ रहा है। ये आपका ट्रेंस टेबल में ये आपके सारे कॉलम्स हैं। कौन कौन से कॉलम्स है, टी नंबर भी है, टी नेम भी है, स्टार्ट भी है, एंड भी है, और आप देखिए एंड नाम का भी कॉलम्स है ना। उसने डिटेल्स बोला है, डिटेल्स मतलब सब कुछ रिकॉर्ड दिखाओ, किस टेबल का, ट्रेन्स टेबल का, जिसका आपका स्टार्ट क्या हो रहा, न्यू दिल्ली, तो रिकॉर्ड आ गया ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, टू डिस्प्ले दी PNR, P name, gender and age of all passenger, I'm extremely sorry. Okay, again मैं पढ़ रहा हूँ. To display the PNR, P name, gender and age of all passenger whose age is below 50. मतलब कि आप पैसेंजर टेबल के PNR दिखाओ, P नेम दिखाओ, जेंडर दिखाओ, एज दिखाओ, जिस पैसेंजर्स का एज 50 से कम है। तो हमने क्या लिखा, अरे हमने स्टार का यूज क्यों नहीं किया भाई, अरे इसलिए नहीं यूज किया ना क्योंकि उसने पैसेंजर टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाने की बात नहीं हुई। PNR को बोला, ये PNR नाम के कॉलम्स के हैं, फिर उसने बोला P नेम दिखाओ, P ने नाम के कॉलम्स हैं, फिर उसने बोला जेंडर दिखाओ, फिर उसने बोला एज दिखाओ, ये एज नाम के कॉलम्स हैं, फिर कंडीशन बोला, क्या बोला, जिसका एज 50 से है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंगल टेबल पैसेंजर के ऊपर है। अगर इस टेबल का, ट्रेन्स टेबल का भी कुछ कॉलम्स के रिकॉर्ड दिखाने को बोलता ना, तब होता 2 टेबल्स का क्वेश्चन, तब होता क्वेश्चन ज्वाइनिंग का, तब हम अलग बताते। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आपका सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी 2 टेबल तो दे देते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ देते हैं सिंगल टेबल का, और सिंगल टेबल का क्वेश्चन है कैसे पहचानेंगे। अरे बहुत आसान है भाई तरीका, आप उस टेबल को पढ़िए और कॉलम को देखिए, फिर रिकॉर्ड को देखिए, कहाँ से रिकॉर्ड पूछ रहा है, किस कॉलम में है। अगर सिंगल टेबल के क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका सिंगल टेबल का हो जाएगा। तो चलिए
हमारा क्वेश्चन सिंगल टेबल पैसेंजर का है, तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट PNR कॉमा पी नेम कॉमा जेंडर कॉमा एज, उसने एज ही बोला है, उसने एज ही बोला है, एंड एज of all passenger whose age is below 50। तो हमने क्या यूज किया है कंडीशन का, where age less than 50। अब देखिए ये हमने SQL कमांड का यूज किया और प्रैक्टिकली हम MySQL में स्टेटमेंट को रन करके दिखा रहा हूं, ये आपके आएंगे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो प्लीज माइंड मत करिए, आप केवल प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये आपके CBSE बोर्ड में जो MySQL 20 नंबर के आएंगे थ्योरी पेपर में, उसकी भी तैयारी हो रही है जो 29 मार्च का होगा। तो एक कार्य में 2 काम हो रहे हैं, इसलिए प्लीज माइंड नहीं करिए। देखिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये आउटपुट दिखा रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, सीधे बच्चे, क्वेश्चन बोल रहा है टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल बताओ, किस टेबल के बताओ, पैसेंजर टेबल के बताओ, क्योंकि उसने ट्रेन नाम का टेबल और कोई चर्चा नहीं की गई। अरे ट्रेन नाम के टेबल में क्या क्या है आप देखिए, ट्रेन नाम के टेबल्स में TNO कॉलम्स है, TNAME नाम के कॉलम्स है, स्टार्ट नाम का कॉलम्स है, एंड नाम का कॉलम्स है, लेकिन ये तो बोल रहा है हमसे, क्या कह रहा है, कह क्या रहा है भाई, अरे क्वेश्चन से बात करिए, क्वेश्चन जी क्या कह रहे हो, अरे क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अरे क्वेश्चन से बात करिए, अरे बात नहीं करेंगे, रूठा हुआ क्वेश्चन से समझाइए, उससे बात करिए, अरे मान जाओ 30 नंबर का सवाल है, CBSE बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, मेरा स्कोरिंग का क्या होगा, स्कोरिंग का वाट मत लगा, बात कर मुझसे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। तो पैसेंजर नाम के टेबल में ही जेंडर नाम के कॉलम है, उसी में आपके रिकॉर्ड मेल और फीमेल है। तो यहां पर दिमाग लगाइए, मैं आपको बता रहा हूं ये थ्योरेटिकल पेपर CBSE बोर्ड के रिटन एग्जाम में भी काम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ग्रुप बाय का यूज होगा। अरे ग्रुप बाय का यूज क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं ना, सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट जेंडर फ्रॉम पैसेंजर्स ग्रुप बाय जेंडर। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप चाहते तो स्टार का भी यूज कर सकते थे जेंडर के जगह पर, तो भी सही होता। हमने यहाँ पर स्टार का यूज भी कर सकते थे, यहाँ पर इसको 2 तरह से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर बोला है कि आप पैसेंजर नाम के टेबल में, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंगल टेबल का हो गया। बोला जेंडर वाइज बताइए टोटल नंबर, तो टोटल नंबर के लिए किसको काउंट करनी है, रो को काउंट करनी है ना, रिकॉर्ड को काउंट करनी है ना, तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे ना। अरे यहाँ पर सम फंक्शन का यूज नहीं होगा, अरे बाबा सम फंक्शन का यूज इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि जब नंबर को ऐड करना होता है तो सम फंक्शन का यूज करते हैं। ये मेल और फीमेल को काउंट करना, ये तो रो है, ये तो रिकॉर्ड है यार। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट फंक्शन का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि रो काउंट करनी है। ये जेंडर नाम का जो मेल और फीमेल का जो रिकॉर्ड है ना, ये स्ट्रिंग है, ये अल्फाबेट है ना, तो नंबर को काउंट करने के लिए हम सम यूज करते हैं टोटलिंग करने के लिए। लेकिन जब हमें स्ट्रिंग टाइप्स के रिकॉर्ड्स को, अल्फाबेट टाइप्स के रिकॉर्ड को काउंट करनी होती है तो काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट जेंडर, यहाँ पर जेंडर की जगह पर जो मैं ऐसे लिख दिखा रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ ना, ये कर्सर, यहाँ पर स्ट्रिक का यूज करते हैं, स्टार का यूज करते तो भी सही होता। फ्रॉम पैसेंजर ग्रुप बाय जेंडर, क्योंकि हमारा ये आपका ये मेल और फीमेल वाइज काउंट करनी है ना। तो ये देखिए हमने कमांड लिखा और ये आपका ये आउटपुट दिखा दिया, ये देखिए आपका हो गया, ये देखिए आउटपुट दिखा दिया। और क्वेश्चंस को जब हम टच करते हैं ना तो इधर हट जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस का आंसर तीसरा का भी हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन जो बच्चे, जब फोर्थ क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा MySQL के क्वेश्चंस को फोर्थ पढ़ लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आएंगे, थ्योरेटिकल में भी आएंगे। इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये जो दो टेबल दिया है ना, ट्रेन्स नाम का टेबल और पैसेंजर्स नाम का टेबल, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपका यूज हो रहा है बेटा, बच्चे, प्यारे बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन ट्रेन्स हुज TNO इज 12015। बोल रहा है ना, TNO किधर है भाई? यहाँ भी है, इसमें भी है ना। अब बोल रहा क्या दिखाओ? डिटेल्स दिखाओ पैसेंजर का। तो पैसेंजर टेबल में तो डिटेल्स सबको दिखा देगा। फिर बोल रहा इन ट्रेन्स, तो ट्रेन्स में तो यानी ट्रेन टेबल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया दो टेबल का ज्वाइनिंग का क्वेश्चन बन गया, यानी कि पूरे रिकॉर्ड दिखाओ। तो पूरे रिकॉर्ड दिखाने के लिए मिस्टेक का यूज तो करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो इसकी बातें कर रहा हूँ, इसकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो स्काई कलर कर दिया हमने ना, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ भाई। मेरे पास जो सुविधा है उस सुविधा के अनुसार मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो प्लीज़ माइंड नहीं करेंगे कि मेरा डिजिटल बोर्ड में नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग को पढ़ने से मतलब है, हर जगह हर चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है बेटा। आप जब पृथ्वी पर जन्म लिए है ना, जब इस धरती पर जन्म लिए है ना बेटा, तो जैसा सिचुएशन होता है उसके अनुसार आपको चलना होगा, आपको ढलना होगा, आपको करना होगा। अगर आप ये सोचते कि नहीं जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता है उसका ही देखेंगे, तो बेटा देखिए अच्छाई हर जगह होती है, और अच्छाई बुराई क्या है आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। क्योंकि मैं आप कुछ बोलूँगा तो आप सोचेंगे कि देखो ना सर जी क्या कह रहे हैं, सर जी क्या बोल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए कि हम आपको पूरे सेट क्वेश्चंस को कम से कम समय में करा रहा हूं, और मैं थ्योरेटिकल पेपर के बारे में बता रहा हूं कि जहां पर यूज आपका सीबीएसई बोर्ड 29 मार्च 2025 के क्वेश्चंस में आएंगे उसके बारे में भी बात कर रहा हूं। देखिए मेरा जो मकसद है मैंने पहले ही बोल दिया है कि माइस्क्यूएल का एम नहीं पता और पाइथन का पी भी नहीं पता, वो बच्चे के भी नंबर अच्छे आएंगे, उनके प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आएंगे। और जो क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल में जो मिल रहे हैं, जो थ्योरी में भी आने वाले हैं, तो मैं उसकी चर्चा क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं बताऊं? बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये तो आपके लिए फायदा है ना। अब चलिए, अब टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग ट्रेन नंबर इतना आपका होना चाहिए, TNO 12015 होना चाहिए, यानी 12,015 है ना। मैं सही पढ़ रहा हूँ, लगता है इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक मैं सही पढ़ रहा हूँ। 12,105 12,015, ठीक है सही पढ़ रहा हूँ। 12,015 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये दिखाइए जो पैसेंजर टेबल्स और ट्रेन टेबल में जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड पूरा दिखाइए। तो TNO नंबर बोलता ट्रेन्स नाम का जो टेबल है ना, उसमें जो TNO नाम का जो कॉलम है ना, उसका TNO नाम कॉलम में जिसका नंबर आपका 12,015 है उसके पूरा रिकॉर्ड दिखाइए, ट्रेन का भी दिखाइए और पैसेंजर का भी दिखाइए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया टू टेबल्स के ज्वाइनिंग का। तो हम माइस्क्यूएल में आ जाते हैं, और माइस्क्यूएल में आ जाते हैं तो देखिएगा इतना मैंने पूरा खोल दिया, लास्ट क्वेश्चन है माइस्क्यूएल का, पूरा खोल दिया। बच्चे गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती होती है। देखो मैंने लिखा ज्वाइनिंग क्वेश्चंस को गलत लिख दिया जब हम टाइपिंग कर रहे थे, तो देखिए मैं कोई गलती छुपाऊंगा नहीं। जब गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको छुपाऊंगा नहीं। क्योंकि बच्चों को लगता है कि भाई वो तो सब कुछ सही कर रहा है, उससे सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमसे तो गलती हो जाता है, हम माइस्क्यूएल में कोई कमांड नहीं यूज करेंगे। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, भोले बच्चे, नादान बच्चे, इस मेरे बातों को सुनिए और समझिए। देखिए मैंने गलती की है, देखिए गलती की है ना। एक क्वेश्चन 4 मैं दिखा के करूंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं आपके सामने बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि बेटा गलती से भागो नहीं। आपसे अगर कोडिंग नहीं हो पा रही है, आपसे प्रोग्रामिंग नहीं हो पा रही है, आप भागो नहीं, आप छोड़ो नहीं। आपको बनना है, आपको क्या बनना है? आपको वही आपका गया का जो पत्थर काट के पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था ना माँ जी,
आपको माझी से सीखो। देखो बेटा, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारा दिमाग तो हर जगह भटक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अब देखिए, मैं जब ये क्वेश्चन 4 कर रहा था तो गलती हो गई हमसे भी। जब मैंने कमांड लिखा, तो जब मैंने स्टेटमेंट लिखा, देखिए गलती क्या, कहाँ गलती क्या, देखिए गलती आपसे भी होता होगा। हमने पैसेंजर में का स्पेलिंग गलत लिखा। देखिए पैसेंजर टेबल का स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा है मैंने, है ना। तो मैंने यहाँ पर भी गलती कर दिया था। और हाँ, यहाँ पर जो टेबल नेम, सॉरी, यहाँ पर जो टेबल नेम लिखना था ना ट्रेन टेबल का, वो नहीं लिखा। देखिएगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो ऊपर लिखा है ना, नीचे भी सही। तो यहाँ पर TNO जो कॉलम था उसके पहले हमने टेबल नेम नहीं लिखा, तो गलत हो गया। देखिए आंसर क्या है, select a star from trains, passengers where trains.tno equal passenger.tno and trains.tno equal 12,015। तो बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए, बाकी क्वेश्चंस को बहुत बोल बोल के बताए, बहुत समझाए, अच्छा से समझाए, और इस क्वेश्चंस में कंजूसी क्यों कर रहे हो? मैं कंजूसी नहीं करूंगा बेटा, बेटा मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जो है सामने है, बोलूंगा, खोल के बोलूंगा, ओपनली बोलूंगा। बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है बेटा? कुछ इसी बहाने तो कुछ लिखोगे कमेंट सेक्शन में। चलो चलो बेटा, मेरी बातों को माइंड मत करना, मैं तो चाहता हूं कि आपको मैं सब कुछ दे दूं, ठीक है बेटा? अब देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, मैं क्वेश्चन 4 पर ध्यान दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 जो आपके हैं वो CBSE बोर्ड के प्रैक्टिकल में तो जरूर क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे तो आएंगे, थ्योरी के पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए, मेरी बात से अगर आप सहमत नहीं है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपके कंप्यूटर साइंस का जब प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था तो 2 टेबल्स के ऊपर आपके ज्वाइनिंग के भी क्वेश्चंस आए थे। चलिए, ये क्वेश्चन 4 को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमने यहां पर लिखा कि जो ट्रेन्स नाम के टेबल हैं और जो पैसेंजर नाम के टेबल्स हैं उसके सारे रिकॉर्ड दिखानी है, लेकिन जो रिकॉर्ड दिखानी है वो आपका ट्रेन्स टेबल में जो TNO नाम का जो कॉलम्स हैं उसके रिकॉर्ड आपका 12,015 होनी चाहिए, 12,015 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा select स्टिक फ्रॉम ट्रेन्स पैसेंजर, क्योंकि दोनों टेबल की बात की गई है, तो दोनों टेबल की बात की गई है ना यहाँ पर, इसलिए हमने select स्टिक फ्रॉम ट्रेन्स पैसेंजर्स वेयर trains.tno इक्वल टू passengers.tno। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, नादान बच्चे, गुस्सा होने वाले बच्चे, तुरंत भाग जाने वाले बच्चे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहा है। जब 2 टेबल्स के कॉलम को रिकॉर्ड को देखते हैं और जब 2 टेबल्स के कॉलम में आपके दोनों जगह सेम कॉलम नेम है तो ज्वाइनिंग होता है। ये प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होता है, इसे इक्वी ज्वाइनिंग कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको इसी क्वेश्चंस में सब कुछ तैयारी करा दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज दैट आपके पास एग्जामिनर आया, घूमते घूमते, नाश्ता करते करते, लंच करते करते आपके पास मैडम सर आई। अच्छा तुम कोडिंग कर रहे हो? हाँ कोडिंग कर रहे हैं। आप बोलो हाँ कोडिंग कर रहे हैं, तो बोलो डरते हुए आपके दबे जबान से आवाज़ निकलेगी, वो पूछ देंगे कि ये बताओ ये प्राइमरी की फॉरेन की पैसेंजर टेबल में कौन कौन है। देखिए क्वेश्चन आपका वाइवा स्टार्ट है, आप ये मत सोचिए कि आपका प्रैक्टिकल हो गया, अपने कॉपी में लिख लिया और आपकी मैडम आप कुर्सी पर बैठी हुई और आपके पास बुलाकर बोलेगी हाँ जी रुपेश भवेश यहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं। वो आपके पास कंप्यूटर के जब प्रैक्टिकली कर वहाँ भी घूमते घूमते आ जाएंगे और क्वेश्चन पूछ दिया, ये बताओ बेटा ये जो आपका पैसेंजर टेबल है इसमें कौन सा कॉलम का नाम फॉरेन की है? तो तुम तो सोच में पड़ जाओगे ये फॉरेन की कौन सा होगा। तो मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ट्रेन टेबल्स में यहाँ देखिए, ट्रेन टेबल्स में TNO प्राइमरी की है और पैसेंजर टेबल्स में हमने TNO जो बनाया है वो फॉरेन की है। जब किसी टेबल्स का प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो क्या बनता है? वो फॉरेन की बनता है। तो ये आपका TNO क्या होगा? आपका ये फॉरेन की बन गया। ठीक है बेटा, और देखिए कि कैसे हमने उसका लिखा। देखिए
यहाँ पर ये इसका आंसर है। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स कॉमा पैसेंजर, दोनों टेबल की बात की गई है, इसलिए वो सिंपल टेबल में जो स्टार यूज करते थे ना, यहाँ भी हमने वही यूज किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स। दूसरा टेबल पैसेंजर भी है, तो इसीलिए यहाँ देखिए इसको भी क्वेश्चन को थोड़ा दिखा के करता हूँ ना बेटा, फिर तो बोलोगे सर तो दिखा नहीं रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। मैं कंजूसी तो कुछ नहीं करता हूँ बेटा, जो है तो सामने है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स कॉमा पैसेंजर्स वेयर ट्रेन्स, ये आपका ये हो गया, ठीक है बेटा, और ये आपका कंडीशंस में हो गया। अब थोड़ा सा अब ये देखेंगे कि अब देखिए ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पाइथन कितने नंबर का है, एसक्यूएल कितने नंबर का है, रिपोर्ट फाइल कितने नंबर का है, प्रोजेक्ट कितने नंबर का है, ये आपका लिखा हुआ है बेटा। तो ये आपका, मैं आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेट आपका कंप्लीट हो गया और मैं आपको ऐसे 3 सेट और बताऊँगा। तो मैं आप लोगों से सॉरी, माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर वीडियो लंबा हो गया, लेकिन देखिए वीडियो लंबा नहीं हुआ है। मैं अगर आपको हर टॉपिक को नहीं समझाऊंगा, नहीं बताऊंगा, तो कल को जो आपके ओरल लेने आएंगे, वाइवा लेने आएंगे, आप कैसे बताएंगे। तो ये आपका पाइथन प्रोग्राम 8 नंबर का, एसक्यूएल क्वेरी 4 नंबर का, रिपोर्ट फाइल 7 नंबर का, ये आपके हो गए। तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए प्लीज़।